तो ये कहानी है अराधा नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी 5 खूबसूरत सगी बहनें हैं और अराधा उनसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है। लेकिन एक दिन उन सभी को पता चलता है कि वो लोग सगे भाई बहन नहीं है, बल्कि उन्हें तो गोद लिया गया था। ये बात सुनकर मानो उनके पैरों तले जमीन ही फिसल जाती है। लेकिन फिर भी अराधा का प्यार अपनी बहनों के लिए कम नहीं होता और इसी प्यार को देखते हुए सभी बहनें अराधा की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगती है। और यह अट्रैक्शन कोई भाई बहन वाला नहीं था, बल्कि एक लवर वाला था। कहानी की शुरुआत में एक बंदा जिसका नाम अराधा है, वो एक दूसरे बंदे से बोल रहा होता है। वैसे लड़कियों को पटाया कैसे जाता है? वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता। अराधा बोलता है कि तुम में और यूजेन में प्यार कैसे हुआ? ये बंदा बोलता है ऐसा ही हो गया। अराधा भी बोल रहा होता है वैसे मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? जिस पे कि ये बंदा अराधा को बताता है लड़कियां देखने से नहीं पड़ती। वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसे कि तुम पसंद कर रहे थे? अराधा बोलता है मैंने बस कहा था कि वो क्यूट है। वैसे इस लड़के का नाम सियोन है जो कि अराधा का छोटा भाई है। सियोन अब अराधा से बोल रहा होता है तुम सिंजी फैमिली की बारिश हो, तुम्हें कोई भी लड़की ऐसा ही हाँ बोल देगी। और वैसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ अराधा बहुत ही अमीर खानदान से है। और अब हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की बोलती है सुबह सुबह दोनों भाई क्या बातचीत कर रहे हैं। और हम वहाँ पर अराधा की 5 बहनों को देखते हैं। और अभी लड़की बोलती है तुम दोनों क्या बातचीत कर रहे थे? जिस पर ये दूसरी लड़की बोलती है वैसे इस किताब में लिखा है लड़के 10% हॉबी की बातचीत करते हैं, 30% लड़कियों की और 80% वो नोटी वाली चीजें। जिस पे कि लड़की दोबारा से बोलती है अराधा पक्का सियोन के रिलेशन के बारे में पूछ रहा होगा। जिस पे कि अराधा बोलता है ऐसा नहीं है। जिस पे कि सियोन बोलता है हाँ ये यही पूछ रहा था और इसने मुझसे ये भी कहा था होगा तुम आजकल काफी ज्यादा कभी दिखने लगी हो। जिस पे कि ओका गुस्सा हो जाती है और वो अपनी डॉग को अराधा के पीछे छोड़ देती है। ओका का डॉग अराधा को बहुत ज्यादा काट रहा होता है और सभी बहनें भी अराधा के ऊपर हंस रही होती है। ओका भी बोल रही होती है और डालो अपनी बहनों पर गंदी नजर। जिस पे कि अराधा अपनी बहनों से बोल रहा होता है मैं क्यों ही तुम्हें गलत नजरों से देखूंगा। वही हम देखते हैं ओका तो अपने डॉग को खिला रही होती है और अब लड़की अराधा से बोलती है ये कोदोनोआ के केस से तो अच्छा ही है। अराधा बोलता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिस पर ये लड़की बोलती है उस दिन तुम रूम नंबर 8 में जाते बचे थे। और अब ये लड़की जिसका नाम बैटरी है, बैटरी अब बोल रही होती है अराधा को परेशान करना बंद करो, एक जवान लड़का अपनी जवानी से कब तक लड़ेगा। जिस पर की ओका बोलती है तुम्हारे इसी झटके की वजह से ये वो जरा ठरकी हो रहा है। और अभी लड़की जिसका नाम श्रेया है, श्रेया बोल रही होती है अगर भाई बहन रिलेशनशिप में आते हैं तो उनके जेनेटिक की वजह से उनके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ता है और जापान के नियम के हिसाब से ये गैर कानूनी है। और बैटरी श्रेया से बोल रही होती है इन सभी चीजों से साइंस का क्या रिलेशन है और क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद आया मिस पढ़ाकू? जिस पर किसी उसे मना कर देती है। बैटरी बोलती है तुम वैसे भी अभी बच्ची हो। जिस पर कि दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। और अब ओका अराधा और सियोन से बोल रही होती है वैसे सैटरडे को कोतोनुआ का बर्थडे है और हमने उस दिन बाहर जाने का प्लान बनाया है, क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलना चाहोगे? सियोन बोलता है हाँ मैं सैटरडे को फ्री हूँ। लेकिन अराधा इसके लिए नहीं मान रहा होता है। जिस पर कि कोतोनुआ बोलती है बड़े भाई क्या आपको उस दिन कुछ काम है क्या? जिस पर कि अराधा बोलता है नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नेक्स्ट में वो सभी लोग एक रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं जहाँ पर कुछ लड़के बोल रहे होते हैं वो रही सिंजी फैमिली की 5 बहनें और इन सभी को साथ में देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। और 5 बहनें काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो दोनों उनके भाई हैं। कुछ लड़कियां बोल रही होती है सियोन काफी ज्यादा हॉट है, वही दूसरी तरफ कुछ लड़के ये भी बोल रहे होते हैं अराधा की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट में अराधा सियोन से बोल रहा होता है हम हमारी 5 बहनों के साथ रहते हैं इसलिए सभी को जलन होती है। सियोन बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को जो जैसा दिखेगा वो वैसा ही कहेंगे। और सभी लोगों को ये भी लगता है कि हम काफी ज्यादा किस्मत वाले हैं कि हम उन 5 खूबसूरत बहनों के साथ रहते हैं। हमारी 18 साल की सबसे बड़ी बहन बैटरी जो कि कॉलेज से एक नर्स बनने की तैयारी कर रही है और वो काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है। और 17 साल की श्रेया जो कि साइंस क्लब की हेड है और उसके हर एग्जाम में मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। और 16 साल की ओका जो कि काफी ज्यादा एथलेटिक है और वो सभी के साथ जल्दी घुल मिल जाती है और वो बहुत ही जल्द स्कूल काउंसिल की हेड बनने वाली है। और 15 साल की मिनामी जो कि गेम क्लब का हिस्सा है और उसे टेनिस खेलना काफी ज्यादा पसंद है और वो 3 बार टूर्नामेंट को भी जीत चुकी है। और 14 साल की कोतोनुआ और कोतोनुआ का शांत स्वभाव भी उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। और अब अराधा बोल रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता वो मेरी बहन है। सियोन बोलता है वैसे कोतोनुआ वाली बात का क्या हुआ? जिस पे अराधा काफी ज्यादा घबरा कर बोल रहा होता है वो बस एक हादसा था और कोतोनुआ की पसंद करने से कुछ भी नहीं होता, वो अभी 14 साल की बच्ची है। सियोन बोलता है वैसे तुमने क्या किया? जिस पे अराधा बोलता है मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। और अब अराधा नीचे की लड़की को देख रहा होता है। नेक्स्ट दिन में हम अराधा को उसके रूम में देखते हैं। अराधा अपने मोबाइल को चला रहा होता है। अब अराधा बोलता है मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहिए, अगर मैं उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर भी लूँ तो भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। अराधा बोलता है अंदर आ जाओ। हम वहाँ पर ओका को देखते हैं। ओका अराधा से बोलती है मुझे तुम्हारे नोट चाहिए और अब अराधा ओका को अपने नोट्स दे देता है। ओका अराधा से बोल रही होती है तुम्हारी हैंड राइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अराधा बोलता है ताना मारना बंद करो और वैसे तुमने इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हैं? जिस पर कि ओका काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है अब मुझे घर में भी इन सभी बातों की चिंता करनी होगी, वैसे तुम्हें क्या कोई लड़की पसंद है क्या?
क्या, जिस पे अराधा उसे मना कर देता है। ओका बोलती है झूठ मत बोलो, मुझे सियोन ने बताया था। अराधा ओका को बताता है मैंने बस सियोन को ये बताया था कि मुझे योको यार काफी ज्यादा क्यूट लगती है। जिस पे ओका बोलती है वो तो मेरी क्लास में पढ़ती है, तुमको तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा सकती हूँ। लेकिन तभी अराधा उसे रोक लेता है और बोलता है मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है, मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। और अब ओका वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और बोलती है जाओ और अपनी सेटिंग खुद कर लेना। नेक्स्ट सीन में हम कोतोनोहा को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटो को देख रही होती है और वहाँ पर वो अराधा को देखकर काफी ज्यादा प्लस कर रही होती है। वही अब नेक्स्ट सीन होता है स्कूल का, जहाँ पर अराधा अपने मन में सोच रहा होता है और अब अराधा अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं सिंजी फैमिली का कोई भी वारिस नहीं होता या फिर मैं इन 5 बहनों का कोई भाई नहीं होता तो क्या होता, तो फिर मेरी लाइफ कैसी होती। लेकिन तभी अराधा अपने सामने अपनी क्रश को देखता है जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के पास आई होती है। इसे देखकर अराधा का दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में अराधा अपने रूम में होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है हम कितने भाई बहन होंगे, ये किस्मत में पहले से ही लिखा होता है। और अब अराधा तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे ओका मिलती है। ओका अराधा से बोल रही होती है इन कपड़ों में तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो और ये कपड़े बर्थडे पार्टी के लिए बिल्कुल ही बेस्ट है। वो ये अराधा टेबल पर जाकर बैठ जाता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है हमारी शादी कैसी होगी, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ये सब किस्मत में तय होता है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। और अब ओका मिनामी से बोल रही होती है कि तुमने मेरे एयरबड्स दोबारा से खो दिए। जिस पर कि मिनामी बोलती है शायद मैं उन्हें स्कूल में भूल आई हूँ, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। जिस पर कि ओका उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर रहता है और तुम टेनिस कैसे खेल लेती हो। जिस पर कि मिनामी भी बोल रही होती है इसमें टेनिस बीच में कहाँ से आया। ओका बोल रही होती है शायद तुम मेरी छोटी बहन ना होती तो अच्छा ही होता। मिनामी भी यही बोलती है कि उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अराधा गुस्से में बोलता है शांत हो जाओ, हम सभी एक फैमिली है। ओका भी अब अराधा से बोल रही होती है तुम बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोब झाड़ोगे। और अब उन सभी के डैडी वहाँ पर आ जाते हैं और अब सभी लोग मिलकर कोतोनोहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं। लेकिन उनके डैडी उन सभी को रोकते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि मैं कोतोनोहा के 14 बर्थडे पर तुम सभी को ये बात बताऊंगा। इस बात को कहने के बाद मेरा तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो चलो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, तुम सभी सगे भाई बहन नहीं हो। जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं और अराधा अपने डैड से बोल रहा होता है आप ये क्या कह रहे हैं और आपका मतलब क्या है। और अब उनके डैड बोल रहे होते हैं मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था मैं कोतोनोहा के 15 बर्थडे पर ही तुम्हें ये सब बातचीत बताऊंगा और वैसे भी तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि इस सच को बर्दाश्त कर सकते हो। ओका भी बोल रही होती है कि आप सच बोल रहे हैं। जिस पर कि उसके डैड बोलते हैं हाँ मैंने तुम सभी को गोद लिया था, लेकिन सियोन और मिनामी सच में जुड़वा भाई है। लेकिन सियोन और मिनामी सच में जुड़वा भाई है। और अब उनके फादर सभी को बताते हैं मैं तुम सभी से वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो तो आज कोतोनोहा का बर्थडे है तो हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। ये बंदा अपनी मेट से बोलता है जल्दी से हमारे लिए खाना लगाओ। वही हम दूसरी तरफ इन 7 बहन भाइयों को देखते हैं जिन्हें की ये सब बात सुनकर 440 नहीं बल्कि 1000 वोल्ट का झटका लगा होता है। नेक्स्ट में वो सभी लोग खाना खा लेते हैं और अब एक मेड उन सभी के लिए चाय लेकर आ रही होती है और अब बैटरी उस मेड से बोलती है चाय मैं खुद ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। नेक्स्ट में वो सभी लोग चाय पी रहे होते हैं और अब मिनामी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि अब मेरा पेट भर चुका है। और अब वो कभी मिनामी से बोल रही होती है इस टेंशन भरे माहौल में तुम इतने आराम से चाय कैसे पी सकती हो, मैं तो पेट भर के खाना भी नहीं खाया। डेड हमें ये बात बाद में भी बता सकते थे। और अब सेहा उन सभी को बताती है इससे अच्छा मौका डेड को कहीं भी नहीं मिलता और उन्होंने मॉम से वादा भी किया था। और सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं जिस पर कि मिनामी इन सभी को बताती है इसमें इतना सोचने की क्या बात है। और मिनामी काफी ज्यादा खुश लग रही थी जैसे कि उसे कोई टेंशन ना हो। लेकिन सभी सेहा बैटरी से बोलती है तुम हम सभी से काफी ज्यादा बड़ी हो तो क्या हमारे बचपन की कुछ चीजें तुम्हें याद है क्या। जिस पर की बैटरी बोलती है मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सगे नहीं है, मैं तुम्हें आज भी अपने सगे भाई बहन मानती हूँ। जिस पर की मिनामी भी हाँ बोलती है और अब सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अराधा को उसके कमरे में देखते हैं। अराधा को अपने मन में सोच रहा होता है डैड ने हमें ये सभी चीजें एकदम से क्यों बताई और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है कि हम सभी सगे भाई बहन नहीं है। और अराधा अपनी क्रश के बारे में भी सोच रहा होता है। अराधा बोलता है मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चलो मैं जाकर सावर ले लेता हूँ। और अब अराधा बाथरूम के पास आ जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है अब हम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं इसलिए डैड ने हमें ये बात बताई, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलेगा, हम अभी भी सगे भाई बहन ही है। और अब अराधा जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है वहाँ पर वो कोतोनोहा को देखता है। वो दोनों ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा शौक थे। अराधा काफी ज्यादा घबराते हुए बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो कोतोनोहा से बोलता है तुम बिना आवाज किए कैसे नहा लेती हो। अराधा वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी कोतोनोहा उसे अपनी पीठ घिसने के लिए बुला लेती है। अराधा भी अपने काम को कर रहा होता है। अराधा कोतोनोहा से बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो लेकिन तुम अपने छोटे मोटे काम भी खुद से नहीं करती। अराधा वो अपना काम करके वहाँ से जा रहा होता है। नेक्स्ट में हम ओका को देखते हैं जो कि चाय पी रही होती है और अब वहाँ पर सियोन आता है और वो ओका से बोलता है आज का दिन काफी अजीब है। ओका ही बोलती है
हाँ आज कोतोनोहा का बर्थडे है, लेकिन उसके एंट्रेंस एग्जाम भी है। जिस पर कि सियोन बोलता है उसके मार्क्स की चिंता मत करो, हमारी बहन पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है। और अब ओका सियोन से बोलती है तुम्हें सच जानकर कैसा लगा था। जिस पर कि सियोन उसे बताता है ऐसा मानो जैसे कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। ओका अब सियोन से बोलती है अराधा ने ऐसा क्यों किया। जिस पर कि सियोन बोलता है तुम्हें जानने की काफी ज्यादा जल्दी है। जिस पर कि ओका काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब सियोन बात को घुमाते हुए ओका से बोल रहा होता है मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मिनामी और मैं जुड़वा भाई बहन है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सभी सगे भाई बहन हैं। और अराधा पहले भी इस घर का वारिस था और वो अभी भी है। नेक्स्ट सीन में हम अराधा और कोतोनोहा को देखते हैं। कोतोनोहा ने अराधा को पकड़ रखा होता है। अराधा इस पर काफी ज्यादा शौक होता है। अराधा कोतोनोहा से बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। और अब सियोन ओका से बोल रहा होता है अब हम सगे भाई बहन नहीं है तो हम शादी कर सकते हैं। जिस पर ओका बोली है तुम ये सब क्या सोच रहे हो, वो तुम काफी ज्यादा गंदे हो। जिस पर सियोन उसे बताता है वैसे वो हमारा खून का रिश्ता नहीं है तो हम शादी कर सकते हैं। ओका भी बोल रही होती है अब मुझे पता चला कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। और अराधा भी ऐसा ही होगा। और ओका अराधा की काफी ज्यादा बुराई कर रही होती है, लेकिन तभी ओका सियोन से बोलती है उस दिन कोतोनोहा के साथ क्या हुआ था और अराधा ने तुमसे क्या कहा। जिस पर सियोन बोलता है उस दिन गेम रूम वाली बात। ओका बोलती है हाँ हमने कोतोनोहा के ऊपर अराधा को देखा था। जिस पर सियोन उसे बताता है मैंने अराधा से वादा किया है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। जिस पर ओका सियोन से बोलती है हाँ मुझे पता है कि हमारा भाई अराधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सब जानना मेरा भी हक है। और अब सियोन ने ओका को सभी बातें बताती होती है। ओका काफी ज्यादा चिल्लाकर बोल रही होती है क्या कोतोनोहा ने कहा कि वो अराधा को पसंद करती है। सियोन बोलता है धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। ओका भी बोल रही होती है मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन कोतोनोहा कुछ ऐसी हरकतें कर देती है जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वैसे अराधा ने क्या कहा। सियोन बोलता है अराधा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। ओका अब सियोन से बोल रही होती है कोतोनोहा ने ये अच्छा नहीं किया। सियोन अब ओका को समझाता है और बोलता है कोतोनोहा अभी बस 15 साल की है और वो अभी एक छोटी बच्ची है। इस उम्र में वो सभी लड़कियां बड़े के प्यार को कुछ और ही समझ लेती है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। हाँ मुझे ये भी पता है कि हमें आगे जाकर कोई भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हम अराधा और कोतोनोहा को देखते हैं। कोतोनोहा ने अराधा को पकड़ रखा होता है। अराधा कोतोनोहा से बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर कोतोनोहा अराधा को बताती है अराधा मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। कोतोनोहा सीधे ही अराधा को प्रपोज कर देती है। और अब अराधा कोतोनोहा से बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, हम दोनों भाई बहन हैं। इस पर कोतोनोहा से बताती है हम दोनों सगे भाई बहन नहीं है, हमारे अंदर खून का कोई भी रिश्ता नहीं है, अगर हम शादी कर भी रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अराधा उसे मना करता है, लेकिन तभी कोतोनोहा बोलती है क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। जिस पर अराधा उसे समझाकर बोलता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन हम अक्सर इस एज में बड़ों के प्यार को कुछ और ही समझ लेते हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। कोतोनोहा बोली है मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। जिस पर अराधा उसे समझाकर बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और अब अराधा वहाँ से जाने लगता है, बोलता है और यहाँ पर जो भी हो मैं भूल जाऊंगा। और वैसा हैप्पी बर्थडे। कोतोनोहा भी अब उससे बोल रही होती है तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और सबसे बुरे भी हो। अराधा वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोई तो था जिसने अराधा की बातों को सुन लिया होता है। नेक्स्ट दिन में हम उन सभी के डेट को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं मैंने जो तुमसे वादा किया था मैंने वो पूरा कर लिया है, लेकिन तभी वहाँ पर बैटरी भी आ जाती है। नेक्स्ट दिन में हम अराधा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कोतोनोहा ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन कुछ भी हो हम दोनों भाई बहन हैं और मेरे लिए उसकी फीलिंग कभी भी नहीं बदलेगी, वो मेरी छोटी बहन है। अराधा वो अपने कमरे में जाता है यहाँ पर वो सेया को देखता है। अराधा अब सेया से बोलता है तुम बिना पूछे किसी के कमरे में कैसे आ सकती हो। जिस पर सेया बोलती है अगर तुम्हें कुछ छुपाना है तो तुम्हें दरवाजा लॉक करना चाहिए, वैसे तुम कहाँ पर थे। जिस पर अराधा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अराधा अब सेया से झूठ बोल देता है कि मैं घूमने गया था। सेया बोलती क्या घर में, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। और सेया उससे ये भी बोलती है तुम्हारा कमरा हम सभी भाई बहनों में से सबसे ज्यादा छोटा है और वो अपने बचपन के बारे में ही बातचीत कर रहे होते हैं। अराधा उससे बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या। और अब सेया अराधा के पास आती है और वो उसे धक्का देती है, जैसे कि वो बंदा बेड पर लेट जाता है। सेया अब उसके ऊपर बैठ जाती है और वो उसकी हार्ट बीट को चेक कर रही होती है। और अब अराधा भी सेया के बारे में हर कुछ सोच रहा होता है कि सेया भी कोतोनोहा जैसी है, लेकिन तभी सेया अराधा से बोलती है सब कुछ ठीक है। जिस पर अराधा बोलता है क्या ठीक है, पहले तुम मेरे ऊपर से उतरो। सेया अब अराधा से बोलती है वैसे मैंने तुम्हें और कोतोनोहा को एक साथ देख लिया था। जिस पर अराधा काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि इसने वो सब कुछ देख लिया। अराधा अब सेया से बोलता है तुमने क्या देखा। सेया बोलती है सब कुछ। अराधा इस पर और भी ज्यादा शौक हो जाता है। सेया अराधा को बता रही होती है बच्चे अक्सर छोटी एज में बड़ों के प्यार को कुछ और ही समझ लेते हैं और तुमने इस सिचुएशन में घर के बड़े बेटे होने का फर्ज निभाया है। तुमने जो भी किया सब कुछ ठीक किया और मैंने सोचा नहीं था कि कोतोनोहा कुछ ऐसा कुछ करेगी। और अब अराधा सेया से पूछता है वैसे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम सीधे भी मुझसे पूछ सकती थी। जिसकी सेया बोलती है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए मेरे पास यही एक अच्छा रास्ता था। अराधा सेया से पूछता है क्या तुम ये सब मेरा टेस्ट लेने के लिए कर रही थी। सेया बोलती है हाँ मैंने ये सब इसीलिए किया, अगर आगे तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम अपने आप को संभाल पाते हो या फिर नहीं। और सेया अराधा को बायोलॉजी का बहुत ही लंबा ज्ञान देती है और उसके बाद सेया अपने रूम में चली जाती है। वही अराधा भी अब सो जाता है।
और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग का, जहाँ पर अराधा अपनी स्कूल जा रहा होता है, जहाँ पर उसे बटरी और कोतोनोहा दिखाई देती है और उन्होंने एक नर्स की ड्रेस को पहन रखा होता है। अराधा बोलता है ये सब क्या है, जिसपे की बैटरी बोलती है वैसे मेरे ड्रेस में कैसे लग रहे हैं। अब अराधा बोलता है सभी लड़कों की अलग अलग चॉइस होती है, जिसपे की बैटरी बोल रही होती है कि हम खूबसूरत नहीं लगते, जिसपे की अराधा बोलता है मैंने ऐसा कब कहा। और अब अराधा और सियोन अपने स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ पर सियोन अराधा से बोल रहा होता है कल रात के बाद से बैटरी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है और वो शायद हमारा मन हल्का करने के लिए ये सब कर रही थी। और अब नेक्स्ट सीन था स्कूल का, जहाँ पर कुछ लड़के अराधा की बहनों की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। सियोन भी अब अराधा से बोल रहा होता है कल रात की बात की बात से हमारी बहनों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। और अब नेक्स्ट दिन में हम स्कूल में देखते हैं अराधा की बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं और वो अपनी स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वही हम नेक्स्ट दिन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर अराधा अपने मन में सोच रहा होता है सभी लोगों को कुछ भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पा रहा कि हम सगे भाई बहन नहीं है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। अराधा वो अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनामी आता। अराधा अब मिनामी से पूछता है आज तुम यहाँ पर, जिसपे की मिनामी बोली है आज बहुत सालों बाद मेरे कोच ने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। अब अराधा हमें बता रहा होता है मिनामी मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो हम सभी में से काफी ज्यादा खुश मिजाज है और वो काफी ज्यादा बिंदास लड़की है जो कि किसी भी सिचुएशन में काफी ज्यादा खुश रह सकती है। और अब वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है जो कि मिनामी से बोल रही होती है कि हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, जिसपे कि मिनामी भी हाँ बोल देती है। वो लड़कियां मिनामी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और वो लड़कियां सेल्फी लेकर वहाँ से चली जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थी। अराधा अब मिनामी से बोल रहा होता है वैसे ये लड़कियां कौन थी। मिनामी उसे बताती है ये मेरे फैंस लोग थे। वही अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है कम से कम स्कूल की लड़कियों को तो हमारे लिए बख्श दो। और अब अराधा मिनामी को बता रहा होता है तुम्हें काफी टाइम बाद स्कूल से जल्दी छुट्टी मिली है तो तुम्हें घूमने कहीं पर जाना चाहिए, जिसमें की मिनामी भी अब अराधा को सच बता देती है। अराधा बोलता है क्या तुम क्लास टेस्ट में फेल हो चुकी हो। मिनामी बोलती है हाँ, और इसलिए मेरे कोच ने मुझे आज जल्दी छुट्टी दे दी। अराधा उसे बताता है तुम्हारी कोच ने तुम्हें जल्दी छुट्टी इसलिए दी है कि तुम पढ़ाई कर सको। मिनामी बोलती है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई। और अराधा अपने मन में सोच रहा होता है सिंजी फैमिली में पढ़ाई में इतना कमजोर आज तक कोई भी नहीं रहा है और आज के टाइम पे मिनामी जापान की सबसे बड़ी एथलीट में से एक है, लेकिन ये पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर है। अराधा मिनामी से बोलता है चिंता मत करो आज तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ाएगा। नेक्स्ट दिन में अराधा मिनामी की स्टडी में हेल्प कर रहा होता है, लेकिन मिनामी का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं होता है। अराधा उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता है, लेकिन मिनामी का आंसर बिल्कुल ही गलत होता है। अराधा अपने मन में सोच रहा होता है इससे मुझे पता चलता है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तभी मिनामी वहाँ पर गाना गाना शुरू कर देती है और अराधा को भी ये गाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वही अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है मिनामी काफी ज्यादा हंसमुख और बिंदास लड़की है, इसके साथ रहकर भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट दिन में वो अपने घर पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अराधा अपने सामने अपनी क्रश और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है। वो जाकर छिप जाता है और मिनामी भी ये देख लेती है। बेचारे अराधा का दिल 2 बार टूट चुका है। नेक्स्ट दिन वो दोनों घर जा रहे होते हैं और वो दोनों अपने डैड की बात को याद कर रहे होते हैं। और अराधा उसे पूछता है जब तुम्हें ये बात पता चली तो तुम्हें कैसा लगा था, जिसपे कि मिनामी उसे बता दी है इससे मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हम पहले भी भाई बहन थे और अब भी भाई बहन ही है, लेकिन मुझे ये पक्का तो पता चल चुका है कि हमें खून का रिश्ता नहीं है। तो तुम मेरे स्कूल के सबसे बड़ी उम्र के लड़के हुए, वैसे हमें डैड से ये पूछना चाहिए ये हमारे असली पेरेंट्स कौन है। अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है बात तो सही है। और अब मिनामी अराधा से ये भी बोलती है और मैं ये जानकर भी शौक हूँ तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर अराधा का काफी ज्यादा शौक होता है। तुम्हें कैसे पता चला। मिनामी बता दी है मुझे ओका ने बताया। अराधा भी सोच रहा होता है इस लड़की के पेट में कुछ भी बात नहीं टिकती। और नेक्स्ट दिन में मिनामी अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर मिनामी ओका से बोलती है मैं ये केक तुम्हारे लिए लाई हूँ और साथ ही में तुम्हारे एयरपोर्ट्स जो कि मुझे मेरे क्लब में मिले, जिस पर ओका भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओका मिनामी से बोलती है इन एयरपोर्ट्स को तुम ही रख लो और क्या तुम मेरे साथ एक केक शेयर करना चाहोगी। और अब हम अराधा को देखते हैं जो कि अपने रूम से बाहर आता है। बाहर उसे कोतोनोहा मिलती है। कोतोनोहा अराधा से गुड मॉर्निंग बोलती है, अराधा भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। और अब अराधा अपने मन में कोतोनोहा की बातों को याद कर रहा होता है। कोतोनोहा का बिहेवियर अब ठीक है, शायद अब वो समझ चुकी है, लेकिन तभी अराधा के पीछे सिया आ जाती है। अराधा उसे देखकर डर जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर कब आई। और अब अराधा सिया से भी गुड मॉर्निंग बोलता है। और अब सिया अराधा से बोलती है क्या तुम कोतोनोहा की बात को लेकर हमेशा ही परेशान रहोगे। अराधा सिया से गुड मॉर्निंग बोलता है। सिया उसे बताती है तुम्हें मुझे किसी अच्छे से नाम से बुलाना चाहिए, जैसे कि सिया या फिर चांद, मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। और अब अराधा भी मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनामी आ जाती है जो कि अराधा से गुड मॉर्निंग बोलती है और वो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और अब मिनामी अराधा से बोलती है कल रात को मैंने तुम्हें गेम में हरा दिया था। वो दोनों गेम से रिलेटेड ही बातचीत कर रहे होते हैं। सिया अब मिनामी से बोलती है तुम इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हो, जिस पर मिनामी बताती है ये मेरे बिग ब्रदर है। सिया उसे बताती है इज्जत उसे दी जाती है जो कि इज्जत के लायक हो, और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझे यही सब सहना पड़ेगा। और
अब नेक्स्ट सीन में हम अराधा को उसकी स्कूल में देखते हैं। अराधा अपनी क्रश को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से ओका आ जाती है। ओका अराधा से बोलती है, क्या तुमने यो को अपने दिल की बात बताई है? अराधा उसे बताता है, अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं उसे ये सब कैसे कह सकता हूँ। ओका बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम रिजेक्ट हो चुकी हो। लेकिन तभी ओका के फ्रेंड उसे बुलाने लगते हैं और ओका भी चली जाती है। और अब ओका की फ्रेंड ओका से बोल रही होती है कि कल तुम अम्यूजमेंट पार्क जा रही हो, जिस पर ओका बोलती है हाँ, क्योंकि कल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है। सभी लड़के ओका की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। वो ये अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इसे जब भी देखता हूँ ये सभी लोगों से घिरी होती है, वैसे ओका इतनी फेमस क्यों है? अगर मैं इसकी सभी फ्रेंड को बता दूं कि घर पर इसका प्रताप किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं है, तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। और अब ओका की फ्रेंड ओका से अराधा के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि अराधा काफी ज्यादा हैंडसम है, सेवन से बिल्कुल ही अलग, और अगर ओका तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं अराधा को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ? जिस पर ओका बोलती है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सपने में भी मत सोचना। वो लड़कियां बोलती है क्यों? और अब ओका अराधा की बुराई करने लगती है कि अराधा अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करता और उसकी सोच काफी ज्यादा गंदी है। वो ऐसे ही अराधा की काफी ज्यादा बुराई करने लगती है। लेकिन तभी ओका अपने मन में सोचती है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? लेकिन तभी उसकी फ्रेंड बोलती है, ओका तुम तो टमाटर की तरह लाल हो गई हो। लेकिन तभी ओका बहाना बनाकर बोलती है, यहाँ पर गर्मी है, चलो क्लास में चलते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है एक अम्यूजमेंट पार्क का, जहाँ पर हम सातों भाई बहनों को देखते हैं और वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें अपने सामने एक टेडी बेयर दिखाई देता है। ओका और मीना भी उसके पास चले जाते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं। और अब बैटरी उन सभी को बताती है, भूलना मत हम यहाँ पर कोदोनोआ के बर्थडे के लिए आए हैं। और अब बैटरी उन सभी के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है और वो अराधा को भी अपने साथ लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अराधा और बैटरी उन सभी के लिए खाना लेकर आते हैं, लेकिन अभी अराधा बोल रहा होता है वो लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, जिस पर बंरी बोलती है हमें उन्हें बताकर जाना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक बेंच पर बैठे होते हैं और अराधा सियोन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सियोन उसकी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। बंरी भी बोलती है वो लोग पास ही में होंगे और चलो क्या कहते हो हम डेट पर चले, जिस पर अराधा बोलता है तो फिर ये खाना कौन खाएगा? नेक्स्ट में अराधा बोल रहा होता है अब मेरा पेट फट ही जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सभी खाना अराधा ने खा लिया होता है। और अब वो लोग अपनी डेट पर जा रहे होते हैं और अब अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है बंदी हम सभी की सबसे बड़ी बहन और ये 18 साल की है और ये काफी ज्यादा समझदार भी है, लेकिन ये कभी कभी मुझे काफी ज्यादा चौंका देती है। हम देखते हैं बंदी अराधा से काफी ज्यादा चिपक रही होती है और बंदी अराधा से ये भी बोलती है अपने भाई के साथ डेट पर जाने का बार बार मौका थोड़ी ना मिलता है, जिस पर अराधा बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जिस पर बंदी बोलती है हाँ ये हमें पता है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों को थोड़ा ना पता है। और वो अराधा से काफी ज्यादा चिपक रही होती है और अब बंदी अराधा से बोल रही होती है तुम इतनी देर से यही सोच रहे हो ना कि ये नरम नरम चीज क्या है, जिस पर अराधा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो काफी ज्यादा प्लस कर रहा होता है और उनकी भी जैसे ही बातचीत चल रही होती है और अब वो दोनों एक राइड पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर अराधा की नजर बार बार उसकी स्कर्ट पर जा रही होती है। इसी चक्कर में अराधा सीढ़ियों पर गिर जाता है, जिस पर बंदी बोलती है क्या तुम ठीक हो? और अब वो दोनों ही राइड की काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। वही अराधा भी सियोन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सियोन उसकी कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। उस दिन हम ओका मीना भी सियोन और कोदोनोआ को भी देखते हैं, जो कि घोस्ट हाउस में काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और सभी भाई बहने राइड पर काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट में सियोन बोल रहा होता है वो हमें अभी तक नहीं मिले, शायद वो एडवेंचर एरिया में हो गए। और अब ओका उन सभी को बता रही होती है पक्का बंदी अराधा को डेट पर लेकर गई होगी। उन्हें पता है कि हम कोदोनोआ के बर्थडे के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी वो अकेले घूम रहे हैं। इधर हम कोदोनोआ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और अब सियोन उन सभी को बताता है वो हमें जल्दी मिल जाएंगे, चलो हम दूसरी राइड पर चलते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में अराधा और बंटी एक जगह पर बैठे होते हैं, जहाँ पर बंटी अराधा से बोल रही होती है हमें राइड पर काफी ज्यादा मजे आए, लेकिन हमें वो लोग अभी तक नहीं मिले। इधर अराधा भी सियोन को कॉल कर रहा होता है, वही अब अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है इसकी स्माइल तो काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन वो ऐसी वैसी हरकतें क्यों करती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की अपनी बेटी से बोल रही होती है क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? इधर अब अराधा बंटी से पूछता है जब हमें डेट ने सच बताया था तो तुम्हें कैसा लगा था? जिस पर बंटी बोलती हाँ हमें थोड़ी सी शौक थी और मैं नहीं सभी लोग काफी ज्यादा शौक है और उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जिस पर अराधा उसे बताता है मैं चाहता हूँ कि हम सभी भाई बहनों में कुछ भी ना बदले। जिस पर बंटी बोलती है तुम तो बिल्कुल मेरे छोटे बॉय की तरह बोल रहे हो, बचपन में जब तुम्हें सभी लोग परेशान करते थे तुम मेरे पास आ जाया करते थे और मैं सभी को डांटती थी। अराधा बोलता है वो बचपन की बात थी। और अब बंटी भी अराधा को बता दी है मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग साथ में रहे एक सगे भाई बहन बनकर। अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है बंटी ने हमेशा सही सभी को बराबर समझा है, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। इधर हम देखते हैं एक लड़की उनकी तरफ जूस लेकर आ रही होती है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है और वो जूस की बोतलें बंटी की तरफ ही आ रही होती है, लेकिन तभी अराधा बीच में आ जाता है, जिससे कि वो सभी जूस अराधा के ऊपर आ जाता है। वो लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अराधा उसे प्यार से बताता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बताती है हाँ मैं ठीक हूँ। इधर अब बंटी भी अराधा से बोल रही होती है तुम क्यों बीच में आए, तुम्हारी शर्ट तो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। जिस पर कि अराधा उसे बताता है मैंने अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाया
जिसपे की बंटी भी ब्लश करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेवन और उसकी बाकी बहनें भी आ जाती है। वो लोग बोलते हैं तुम यहाँ पर हो। और अब वो राधा से बोलती है वैसे तुम्हारे ऊपर ये जूस कितने गिरा दिया। राधा बोलता है हाँ थोड़ा सा जूस गिर चुका है। मैना भी बोलती है तुम तो जूस में नहा चुके हो। राधा बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब सेवन बोलता है चलो ठीक है हम एक और राइड पे चलते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है नाइट का। वो सभी लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी राधा वॉशरूम के लिए चला जाता है। उसके साथ सीवन और कोतन वहाँ भी चली जाती है। और अब से उन सभी को बता रही होती है उनके आने से पहले मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। और अब से उन सभी को कोतन और राधा के बीच की बातें बता देती है। जिसमें कि सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तुम्हें क्या बोल रही हो कोतन नाले टाइम राधा से चिपक गई। क्या तुम मजाक कर रही हो क्या? सिया बोलती है ये सच है। इधर दूसरी बहनें भी बोल रही होती है क्या उसे शर्म नहीं आई? सिया उन सभी को बताती है इसी सच का पता लगाने के लिए मैं इसकी तह तक गई। मैं राधा के कमरे में गई और उसे बहकाने की कोशिश की लेकिन उसकी हार्ट बीट बिल्कुल भी तेज नहीं हुई। इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है। ओका बोलती है वैसे तुमने किया क्या था? सिया उसे बताती है मैं उसके ऊपर जाकर बैठ गई थी। जिसमें कि सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं क्या? और ओका सिया से पूछती है वैसे आराधा ने क्या किया? जिसमें कि सिया उसे बताती है आराधा ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और उसे समझाया। लेकिन सभी बहनों का भी उस पर यकीन नहीं हो रहा होता। सिया उनसे भाई को बताती है कोतनो ने जो भी किया वो बस एक ना समझी थी और मैंने तुम्हें ये सब बातें इसलिए बताई ताकि हम इसका कुछ हल निकाल सके। वो तुम सभी को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा इसके बारे में कोतनो को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और अब बंटी ओका से पूछ रही होती है तुम इतना टेंशन में क्यों हो? जिसपे की ओका उन सभी को बताती है ये सब पहले भी हो चुका है गेम रूम में। जिसपे की मीना भी बोलती है क्या ये दूसरी बार था? हमें कोतनो को रोकना होगा। सिया भी उन सभी को बता रही होती है डेट को सच बताने के बाद से ही कोतनो की फीलिंग्स को बढ़ावा मिला है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो ये बात बहुत ही आगे तक जा सकती है। और बंटी तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जिसपे की बंटी सभी को बताती है इसी चीज के लिए मैं डेट के रूम में गई थी उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया था कि हम सभी अनाथ है और हमारे पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पर आराधा सियोन और कोतनो भी आ जाते हैं। आराधा बोलता है तुम सभी लोग क्या बातचीत कर रहे थे? जिसपे की बंटी बोलती है हम लोग मैप देख रहे थे। और अब सियोन कोतनो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें आज मजा आया क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे था। कोतनो इस पर हाँ बोलती है। इधर बंटी भी उन सभी को बता रही होती है अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो दुकान इस तरफ है। और अब सभी बहनें सामान खरीदने के लिए तैयार होती है। वही इधर आराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है कोतनो आप शायद ठीक हो चुकी है। उसके बिहेवियर को देखकर तो ऐसा ही लगता है। और डेट की बातें सुनने के बाद से ही सभी को काफी ज्यादा झटका लगा है। और इन सब चीजों से बाहर आने में सभी को काफी ज्यादा टाइम लगेगा और डेट के लिए भी हमें ये सभी चीजें बताना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने मॉम से वादा किया था। लेकिन मैं डेट आपसे वादा करता हूँ कि हम सभी भाई बहन हमेशा साथ रहेंगे। और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग फायरवर्क देख रहे होते हैं और अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। वही हम आराधा को शॉपिंग मॉल के बाहर देखते हैं। आराधा अपने सामने अपनी क्रश और उसके बॉयफ्रेंड को देखता है। वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओका आती है और ओका बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसपे कि आराधा घबराते हुए बोलता है मुझे कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी है। और अब वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं जहाँ पर ओका आराधा से बोल रही होती है डैड की बातों को सुनकर सभी को झटका लगा है और हम कुछ दिनों पहले ट्विंस थे। जिसपे कि आराधा बोलता है ऐसा नहीं है मैं आज भी तुम्हें अपनी जुड़वा बहन ही मानता हूँ और ये कभी नहीं बदलेगा। और अब ओका अपनी बचपन की बातें आराधा को बता रही होती है कि हम कैसे बचपन में रोप पेपर सीजर खेला करते थे और कभी कभी मेरे दिल की बातें तुम पहले ही समझ जाते थे और सभी को बता देते थे। जिसपे कि आराधा भी बोल रहा होता है तुम बचपन की बातें अभी क्यों याद कर रही हो? जिसपे कि ओका बोलती है ऐसा ही। लेकिन तभी ओका आराधा को आई लव यू बोलती है यानी कि वो उसे सीधे ही प्रपोज कर देती है। आराधा इस पर काफी ज्यादा शौक होता है बोलता है तुमने क्या कहा? और अब नेक्स्ट होता है स्कूल का जहाँ पर सियोन आराधा से बोल रहा होता है क्या तुमने हमारे किसी भी बहनों को दूसरी लड़कियों की तरह देखा है क्या? जिसपे कि आराधा उसे मना कर देता है। सियोन बोलता है चिंता मत करो वैसे भी हमारा खून का रिश्ता नहीं है तो तुम उन्हें किसी दूसरी लड़की की तरह भी मान सकते हो। और डेट के बताने से पहले ही कोतनो ने तुम्हें प्रपोज कर दिया था। जिसपे कि आराधा बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता वो आज भी मेरी सगी बहन है। सियोन उसे बताता है मैंने तुम्हारी और कोतनो की बातें ओका को बता दी थी। जिसपे कि आराधा बोलता है तुमने उसे ऐसा क्यों बताया? उसने मेरी ही बुराई की होगी। सियोन बोलता है ऐसा नहीं है उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा था। आराधा भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक था। सियोन अब आराधा को बताता है अगर हमारी क्लास के सभी लड़कों को ये सब पता चल जाए कि हम सभी सगे भाई बहन नहीं है तो क्या होगा? तो सभी लोग तो यही सोचेंगे सात भाई बहनों का एक रोम कॉन्ग। आराधा उसे बताता है हम सभी सगे भाई बहन है और ये कभी नहीं बदलेगा और अगर रोम कॉन्ग कोई मूवी होती तो मैं उसमें जरूर काम करता। और अब नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर आराधा ओका की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक था। और अब ओका आराधा से बोल रही होती है मैंने सोचा कि मेरे दिल में जो भी है मैं तुम्हें सच सच बता दूं। और सियोन ने तुम्हारी और कोतनो की बात मुझे पहले ही बता दी थी। तुमने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो भी यही करता। भले ही हम जुड़वा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें आज भी अपना जुड़वा भाई मानती हूँ। वही आराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है वैसे उस चीज को क्लियर कौन करेगा बेवकूफ और इसने बात को कैसे घुमाया है। और अब ओका वहाँ से चली जाती है। वही आराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है इसने मुझसे जो भी कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। शायद ये कहना कुछ और चाहती और इसने कहा कुछ और। वही आराधा भी सियोन की बातों को याद कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ। और अब हम ओका को देखते हैं
जो कि अपने मन में सोच ही होती है, मैंने ये सब अराधा से क्यों कह दिया, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। और अब नेक्स्ट सीन होता है मॉर्निंग, जहाँ पर हम अराधा को देखते हैं जो कि अपना वर्कआउट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिनामी आ जाती है। मिनामी अराधा से बोलती है आज तुम यहाँ पर, जिस पर कि अराधा बोलता है एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। वही अब अराधा भी मिनामी से पूछता है वैसे तुम आज यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गई, जिस पर कि मिनामी बोलती है आज मेरी नींद कुछ जल्दी ही खुल गई थी। जिस पर कि अराधा हंसकर बोल रहा होता है वर्कआउट करना हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और अब मिनामी अराधा से पूछती है वैसे तुम रोज डेली वर्कआउट क्यों करते हो, तुम्हें तो कोई एथलीट भी नहीं बनना है। अराधा उसे बताता है कि वर्कआउट हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर कि मिनामी भी बोलती है शायद तुम्हें डैड ने ये सब चीजें बताई होगी कि घर के लीडर को सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम डैड के साथ वर्कआउट किया करते थे। जिस पर कि अराधा भी हाँ बोलता है। वही अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे कैसे बताऊं, कल रात की बातों को बुलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब होका अपने मन में पास्ट की चीजों को याद कर रही होती है जहाँ पर वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। वही अब मिनामी अराधा और होका को बुलाने के लिए जा रही होती है और होका ने जो अराधा को प्रपोज किया था वो सभी बातें भी मिनामी ने सुन ली होती है और वो वहाँ से जा रही होती है। नेक्स्ट सीन होता है प्रेजेंट का, जहाँ पर मिनामी अपने मन में सोच रही होती है मैं अराधा से कैसे पूछूं क्या सच में होका ने तुम्हें प्रपोज किया था, क्या मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन वो तो लव यू ही था, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मिनामी इस पर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो ये अराधा मिनामी से पूछता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इस पर मिनामी से मना कर देती है और वो वर्कआउट करना स्टार्ट करती है। लेकिन अब मिनामी अराधा से पूछती है क्या होगा और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था क्या। अराधा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर मिनामी बोलती है कुछ भी नहीं। अराधा बोलता है अब तो मुझे जानना है। अराधा मिनामी को बताता है हाँ ये सच है कि होगा और मैं काफी ज्यादा फाइट करते हैं लेकिन हमारी बनती भी इतनी है और अगर इस चीज से दूसरों को बुरा लगता है तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। और अब मिनामी वहाँ से चली जाती है। अराधा से बोलता है क्या तुम्हें वर्कआउट नहीं करना है क्या। मिनामी से बताती है कि मैं बाद में करूंगी। और अब नेक्स्ट सीन में मिनामी रूम से बाहर आकर अपने मन में सोच रही होती है मैं उसे कुछ भी नहीं उगल पाई और अब मैं क्या करूँ। वही अब नेक्स्ट सीन में अराधा को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मिनामी ने मुझसे ये क्यों पूछा। और अब अराधा नहाने के लिए जा रहा होता है और वो जैसे गेट खोलता है उसके सामने सेया होती है और अराधा सेया को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो साइड में चला जाता है। अराधा अब सेया से बोलता है तुम्हें दरवाजा लॉक करने में कोई दिक्कत है क्या। जिस पर सेया उसे बताती है मैं भी अपने आप को एनिमे या फिर मांगा का क्रिएटर नहीं बोल सकती क्योंकि एनिमे और मांगा में भी तुम्हारी ही तरह ऐसे ही मेन हीरो हीरोइन के रूम में आता है और हाँ मुझे पता है इसमें मेरी गलती है इसलिए मुझे माफ करना। और अब वो नहाने के लिए चली जाती है और अब अराधा उस रूम में आता है जहाँ पर वो एक टेबल पर एक अंगूठी को देखता है और अब अराधा सेया से पूछता है इस अंगूठी को तुमने अभी भी संभाल के रखा है क्या। जिसमें सेया बोलती है हाँ ये मेरी मोम की आखिरी निशानी है इसलिए मैं इसे संभाल के रखती हूँ लेकिन ये मुझे अभी भी फिट नहीं होती। अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है हमारी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी लेकिन माँ इसके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। और अब नेक्स्ट में अराधा अपने रूम में होता है वो बोल रहा होता है आज मेरी बॉडी काफी ज्यादा दर्द कर रही है मैंने कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया। लेकिन तभी वहाँ पर पांड्री आती है। अराधा पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर की पांड्री उसे बताती है क्या मैं अपने बड़े भाई के रूम में भी नहीं आ सकती। वैसे तुम्हारा रूम काफी ज्यादा छोटा है लेकिन तुम मुझे काफी ज्यादा क्लीन रखते हो। और अब पांड्री अराधा के लैपटॉप को चेक कर रही होती है। पांड्री बोलती है इसमें तुम्हारी क्रश का मैसेज आया है। अराधा उससे वो लैपटॉप ले लेता है और बोलता है तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला। जिस पर की पांड्री बोलती है तुम तो घबरा गए मैंने बस एक ईमेल ही पढ़ा था तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। वही अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है पांड्री वैसे मेरे रूम में क्यों आई है। और अब पांड्री अराधा को बताती है क्या हम डेट पर चले। नेक्स्ट दिन में हम अराधा और पांड्री को देखते हैं जो कि एक मोबाइल शॉप के बाहर खड़े होते हैं। अराधा बोलता है तो तुम्हारे डेट पर आने का प्लान ये था। पांड्री उसे बताती है तुम एक न्यू फोन लेना चाहते थे। जिस पर अराधा हाँ बोलता है। वही पांड्री अराधा से काफी ज्यादा चिपक रही होती है। पांड्री अराधा से बोलती है अगर हम यहाँ पर एक रोमांटिक सा डिनर करें और एक रात होटल में बिताए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अराधा बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। जिस पर पांड्री बोलती है तो फिर मुझे अगले जन्म का इंतजार करना होगा। और अब नेक्स्ट में एक लड़की अराधा को मोबाइल फोन दिखा रही होती है और अराधा भी अपने लिए एक मोबाइल फोन डिसाइड कर लेता है। पांड्री उसे बताती है तुमने मोबाइल फोन देखा बाद में खरीद पहले लिया। जिस पर अराधा उसे बताता है मैं मोबाइल फोन के फीचर्स देखता हूँ मुझे रंग से फर्क नहीं पड़ता। जिस पर पांड्री उसे बताती है हमारे मोबाइल और हमारे लाइफ पार्टनर एक ही जैसे होते हैं और जो चीज तुम अपने मोबाइल में चाहते हो वही चीज तुम अपने लाइफ पार्टनर में भी चाहोगे। और अब वो लड़की उन दोनों को बता रही होती है हमारे लिए कपल्स के लिए एक अच्छा प्लान है क्या आप उसे खरीदना चाहोगे। जिस पर पांड्री अराधा को पकड़ लेती है और वो अराधा से बोलती है हम दिमाग से काम लेंगे और हमें ये मंथली प्लान ले लेना चाहिए। जिस पर अराधा उस लड़की को साफ मना कर देता है। नेक्स्ट में अराधा अपने मोबाइल फोन को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। पांड्री उसे बताती है हमें वो मंथली प्लान ले लेना चाहिए था हमें काफी से डिस्काउंट मिलता। अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर अकेले ही आना चाहिए था। और पांड्री अपने सामने एक आइसक्रीम शॉप को देखती है और वो दोनों आराम से आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वही अराधा भी अपने मन में सोच रहा होता है ये अभी तो काफी ज्यादा शांत है लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें करती है जो कि मुझे पसंद नहीं आती। और पांड्री अराधा से बोलती है हमें बाकी सभी के लिए भी आइसक्रीम ले लेनी चाहिए।
चाहिए, जिस पर कि अराधा उसे बताता है घर जल्दी रहते आइसक्रीम पिघल जाएगी। और अब दोनों अपने बचपन की बातों को याद कर रहे होते हैं कि कैसे हमारे बीच आइसक्रीम के लिए लड़ाई होती थी और एक बार मिनामी ने कोदोनोहा का हिस्सा खा लिया था। मिनामी की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके, इसी वजह से ओका और मिनामी की काफी ज्यादा फाइट हुई। और जब भी कोदोनोहा को बुरा लगता था बोल मारे के पीछे जाकर बैठ जाती थी और तुम सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, लेकिन तुम्हें खुद भूतों से काफी ज्यादा डर लगता था, जिसमें की पटरी भी काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है मुझे इन सभी चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है। और अब पटरी अराधा से बोलती है वैसे क्या तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे तुमने ये क्यों पूछा? जिस पर की पटरी उसे बताती है अगर तुम किसी भी परेशानी में हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में हम कोदोनोहा को देखते हैं जो कि अपनी अमेज़न पार्क की फोटो को देख रही होती है। कोदोनोहा अपने मन में सोच रही होती है अच्छा कि मैंने वहाँ पर कुछ फोटो क्लिक कर ली थी। और कोदोनोहा अराधा की फोटो को देख रही होती है, लेकिन तभी उसके पास बंटी का एक मैसेज आता है जहाँ पर वो बंटी और अराधा को एक साथ देखती है, जिस पर की कोदोनोहा भी काफी ज्यादा शौक होती है क्या वो बंटी के साथ कहीं पर गया है क्या और मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट में हम बंटी और अराधा को देखते हैं और अब बंटी अराधा से बोल रही होती है अब हमें कहाँ पर चलना चाहिए। अराधा बोलता है क्या हमें कहीं और भी जाना है, लेकिन तभी बंटी के पास एक मैसेज आता है वो उसे पढ़ती है और वो अराधा को बताती है हमें हमारी शॉपिंग को यहीं पर रोकना होगा। और अराधा बंटी को बताता है तुम मेरे साथ डेट पर क्यों आई हो, बल्कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आना चाहिए। जिस पर की बंटी बात को घुमाते हुए बोलती मेरा भाई इतना सुंदर है तो मुझे किसी और की जरूरत क्यों है। और अब बंटी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में बंटी मिनामी से बात कर रही होती है। बंटी बोलती है मिनामी मैंने अराधा से बहुत सारे सवाल पूछे लेकिन मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, अभी के लिए फिलहाल हम टेक्स्ट पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट में हम मिनामी को देखते हैं वही अब मिनामी भी काफी खुश होकर बोल रही होती है बंटी भी अराधा से कुछ भी नहीं पता लगा पाई, इसका मतलब साफ है ओका और अराधा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने पक्का सुना था वो लव यू ही था। और अब मिनामी किसी को मैसेज कर रही होती है कि अराधा और ओका के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और मिनामी भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी मिनामी देखती है कि उसने वो मैसेज किसी और ही ग्रुप में भेज दिया है और अब वो उसे तुरंत ही डिलीट कर देती है। मिनामी भी सोच रही होती है अच्छा हो कि ये किसी ने देखा ना हो। और अब वहाँ पर ओका आती है जो कि मिनामी से बोलती है जल्दी बाहर आओ मुझे भी नहाना है। नेक्स्ट दिन में हम कोदोनोहा को देखते हैं जिसने कि ये मैसेज पढ़ लिया होता है और कोदोनोहा इस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा शौक थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल के लिंक है, जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।